राजीव रंजन जी, बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, लेकिन यहाँ पर आपसे एक बात और समझना चाहेंगे। देखिए, पूर्वांचलियों को लेकर भी बयानबाजी हुई थी, वो भी क्या एक बड़ा मुद्दा बना है, क्योंकि देखिए नतीजे भी हम देख रहे हैं, जिस तरह से उन सीटों पर बढ़त मिली है बीजेपी को, क्या वो भी एक बड़ा मुद्दा बना है इस बार के चुनाव में? देखिए, पूर्वांचलियों को लेकर जैसे ही बयानबाजी चालू हुई, भारतीय जनता पार्टी ने भी रणनीति बदली। हरीश द्विवेदी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री रहे हैं, बस्ती से सांसद रहे, असम के प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में एक टीम बनी और उत्तर प्रदेश और बिहार के भाजपा नेताओं की एक टीम 51 सीटों पर वहां लगाई गई। उसमें भारतीय जनता पार्टी से मनीष शुक्ला जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, भूपेश चौबे, सलमणि त्रिपाठी विधायक हैं जी, इस तरह के तमाम नेता वहां लगाए गए और एक यूपी का आदमी और एक बिहार का आदमी इन 51 सीटों पर लगा। और हरीश द्विवेदी की सफल मॉनिटरिंग के चलते वहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत हुई और मैक्सिमम सीटों पर उसकी स्थिति अच्छी हुई पहले से और सीटें जीतने में सफल हुई। तो भारतीय जनता पार्टी रणनीति के मामले में चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, अपने ग्राउंड लेवल के वर्कर से लेकर बड़े नेताओं को लगाती है और हर तरह से उस सीट को जीतने की कोशिश करती है और जीतने में सफल होती है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बलिराम जी, बीजेपी एक स्ट्रेटेजी अपनी जो है बनाती है, चाहे वो बड़े चुनाव हो छोटे चुनाव हो। दिल्ली में भी क्या वो स्ट्रेटेजी काम कर गई? और कहीं ना कहीं अगर स्ट्रेटेजी की ही बात करें तो आप जो है इस क्या कहा जा सकता है कि स्ट्रेटेजी वाला जो मुद्दा है उस पर फेल होती हुई नजर आई है? देखिए, दिल्ली के चुनाव में कई सारे रीजन रहे आम आदमी पार्टी के हारने का। बीजेपी 3 चुनाव हार गई थी, 12 में भी, 20 में, 13 में भी, 20 में भी, 15 में भी। तो बीजेपी अपनी रणनीति को बार बार सुधार रही थी, अपने काम को सुधार रही थी, जब ग्राउंड पे काम कर रही थी, केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही थी। और पिछले 5 साल से बीजेपी एकदम आक्रामक हो गई थी केजरीवाल के खिलाफ। केजरीवाल जेल भी गए, मनीष सिसोदिया जेल में गए, सत्येंद्र जैन जेल में गए। तो ये हुआ कि जब केजरीवाल जेल से छूटने के बाद से आतिशी को सीएम बनाते हैं। दिल्ली की जनता थोड़े सा अलग ढंग के हैं, लोकतंत्र है, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और आतिशी सीएम बनती हैं और मुख्य कुर्सी जो है सीएम की उसको खाली छोड़ देती हैं। तो दिल्ली की जनता क्या माने? दिल्ली की जनता दुविधा में हो गई कि हम सीएम केजरीवाल को माने या आतिशी को माने। आतिशी यानी कि रबड़ स्टैंप हो गई। तो इसका भी एक असर रहा। कुछ चीजें ऐसी है कि टिकट बंटवारे में भी जो बीजेपी के अधिकांश लोग जीते हैं उसमें 1 दर्जन ऐसे चेहरे दिख रहे हैं जो कांग्रेस से या कभी ना कभी आम आदमी पार्टी में थे, वो लोग आए हैं। जैसे कि राजौरी गार्डन से जो विधायक बने हैं बीजेपी के मनिंदर सिंह, वो पहले बीजेपी के सहयोगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और दिल्ली के सबसे बड़े पैसे वालों विधायकों में से एक हैं। ऐसे ही और भी कुछ, तरविंदर सिंह मारवा जो जंगपुरा से विधायक बने हैं, वो पहले कांग्रेस से 3 बार विधायक थे। मंगोलपुरी से विधायक बने हैं राजकुमार चौहान, ये किसी जमाने में शीला दीक्षित जी के राइट हैंड हुआ करते थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। तो अन्य पार्टियों से आकर के बीजेपी ने उनको जमीनी, वो नेता थे, उनको टिकट दिया, वो जीत गए। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी ने गलती की, राजेंद्र नगर इलाका पंजाबी बाहुल्य और सिंधी बाहुल्य है, वहां से दुर्गेश पाठक को चुनाव लड़ा है। दुर्गेश पाठक वहां पे हार गए क्योंकि दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर में क्या करेंगे, जमीन पे कैसे है। और जैसे केजरीवाल ये सोचते थे कि मेरे फेस पे कहीं से किसी को भी मैं उतार दूंगा तो कोई जीत जाएगा। बिल्कुल। देखिए, इसी बात पर रतन मणि लाल जी, इन्होंने कहा रबर स्टैंप, आतिशी जो है रबर स्टैंप थी, लेकिन देखिए एक बहुत बड़ी आयरनी, आतिशी तो जीत गई अपनी सीट पे, रबर स्टैंप जो है उन्होंने जीत हासिल कर ली, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है खुद अपनी सीट से ही हार गए। कहीं ना कहीं वो जो एक अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे सीधे तौर पर दिखाई देता था खुदा होने वाला, जो एक वो चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस जो नजर आया करता था। और देखिए, तमाम आरोपों के बाद भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे, क्योंकि उनको पता था उनके चेहरे पर, उनके नाम पर जो है जीत तो उनको मिलेगी। कहीं ना कहीं वो भी टूटता हुआ नजर आया क्या? बिल्कुल, ये बात दिल्ली में काफ़ी सर्वविदित है कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को ये मानते थे कि उनकी पार्टी में और जब तक उनकी सरकार थी तब तक उनकी सरकार में सिर्फ और सिर्फ वो होगा जैसा वो चाहते हैं और बाकी सारे मंत्रियों की या बाकी अन्य लोगों की भी कोई बहुत ज्यादा से नहीं थी। रतन मणि जी, एक बार फिर से आपको रोकूंगी। यूपी की मिल्कीपुर सीट से बीजेपी के चंद्रभान पासवान
44,460 वोट से आगे। देखिए मिल्कीपुर की भी जो तमाम अपडेट्स है वो हमारे तक पहुंच रही हैं। यूपी की मिल्कीपुर सीट से भी बीजेपी के चंद्रभान पासवान बड़ा दांव खेला था, बीजेपी ने पासी चेहरे पर, वो आगे चल रहे हैं 44,000 वोटों से ज्यादा। इसको लेकर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली चुनाव के जो बड़े फेरबदल हैं वो क्या कुछ हैं।